हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिहाद में शरीक हुए, तकरीबन 17 जिहाद आपने फरमाया, 17 गज़वात में शरीक हुए। तो जिस जंग में हुजूर तशरीफ ले जाते हैं उसको गज़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? गज़वा। और जिसमें हुजूर नहीं शरीक थे, सहाबा गए थे, उसको सरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दोनों डेफिनेशन याद रहना चाहिए। बदर में हुजूर थे बनफ्से नफीस, तो उसको क्या कहेंगे? गज़वे बदर। जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अतहर के साथ शरीक रहे, जैसे जंगे उहद, उसको भी क्या कहेंगे? गज़वे उहद। गज़वा कहते हैं जिसमें हुजूर शरीक रहे। लेकिन एक जंग का तज़किरा मिलता है, गज़वे हिंद। ये मसला छेड़ते ही कुछ लोगों के पेट दुखने लगते हैं आज। हाँ, लेकिन ये हदीस पाक है। बहुत सारे पंडित डिस्कस कर रहे हैं गजवा हिंद होने वाला है, गजवा हिंद होने वाला है। हाँ, वो डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हदीसों की किताबें पढ़े होंगे। अच्छी बात है, तुम पढ़ करके ही डरते रहो। ये और बात है कि सुन्नी अभी तक सोए हुए हैं, मुसलमान अभी तक सोए हुए हैं। हमारे पास तो कोई ऐसी चीज दिखती नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ही की मदद है, अभी से डर है। खैर, मैं उन तमाम चीज़ों पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतनी बात है कि गज़वा हिंद क्या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, एक गज़वा होगा, 2 गज़वों के बारे में हुजूर ने जन्नत की बशारत दी। एक कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल फतह करने वाला लश्कर, और एक हिंद में आखिरी वक्त क़यामत के करीब एक गज़वा होगा, उसमें शरीक जितने होंगे हुजूर फरमाते हैं बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अगर मैं जी लिया अपना सब कुछ बेचकर मैं हिंदुस्तान जाऊंगा। कौन कहते हैं? हज़रत अबू हुरैरा। अब वो गज़वे की डिटेल फिर किसी मौके पर अर्ज करूंगा, गज़वे की डिटेल फिर कभी अर्ज करता हूं। लेकिन मुझे यहाँ पर बात ये करनी है, ये क़यामत के करीब होने वाला है, क़यामत के करीब होने वाला, और उसको कहा क्या जा रहा है? गज़वे हिंद। और गज़वे की डेफिनेशन मैंने क्या बताया? जिसमें रसूल पाक, तो ये तो अभी हो रहा है। गज़वा कैसे? मुहद्दिसीन ने कहा ऐ लोगों घबराओ मत, उस गज़वे में भी रसूल तशरीफ लाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूहानियत के साथ जलवाबार होंगे, इसलिए उसको जंगे हिंद नहीं कहा गया, गज़वे हिंद कहा गया है। गज़वे हिंद कहा गया। इससे पता चलता है कि रसूल क़यामत तक जिंदा हैं और जंगों की क़यादत भी करेंगे इंशाअल्लाह। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को यकीन के साथ रखो मेरे अजीजों। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, मदद भी फरमाते हैं। इस अकीदे के साथ जियोगे, बहुत सारी चीज़ों में तुम्हारे तमीज़ आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ों में सुधार आ जाएगा। बल्कि आपको ये भी बात मैं बताऊं, हर जुमेरात को हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के अमाल मेरे पास पेश किए जाते हैं। क्या मुर्दों के पास अमाल पेश किए जाएंगे? हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के अमाल में हर जुमेरात को देखता हूँ, अच्छे हो तो अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ, बुरे हो तो अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मेरे आका हर जुमेरात अपनी उम्मत के अहवाल सुन रहे हैं, फरिश्ते पहुंचा रहे हैं। अब भी अकीदा नहीं तुम्हारा कि रसूल जिंदा हैं? हमारे अमाल भी देख रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों अब इस अकीदे के साथ उठो, ये जुमेरात आएगी तो खैर मनाओ, कहीं मेरे बुरे अमाल मेरे आका के पास ना चले जाएं, हुजूर की बारगाह में मेरी बुराइयां मेरे गुनाह ना पेश किए जाएं। इसलिए जुमेरात आने से पहले पहले तौबा कर लूं, कुछ नेकियां कर लूं, ताकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अच्छाइयां पेश की जाएं। इसीलिए बुजुर्गाने उम्मत का ये तरीका रहा है, वो जुमेरात के दिन रोजा रखा करते थे। पूछा जाता क्यों रोजा रखते हो जुमेरात, तो ये कहते आज रसूल के पास अमाल जा रहे हैं, अगर आज जाएंगे तो रसूल को फरिश्ते ये भी बताएंगे फलां का बेटा या रसूल अल्लाह आज रोजे से है, मेरे आका की बारगाह में मैं रोजे के आलम में पेश होना चाहता हूँ। मेरे अजीजों ये सारी दलीलें हैं इसी बात की, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह।
मस्जिद अक्सा में क्या हुआ था? मस्जिद अक्सा में क्या हुआ था? सुन्नी मुसलमानों सब जानते हो, रसूल पाक ने सारे नबियों की इमामत की थी। कितने नबी? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी थे उन सब की हुजूर ने इमामत की थी। मुझे ये बताओ, ये 1,24,000 कमो बेश जो नबी आए थे वो कब के नबी थे? वो कब के नबी थे? क्या रसूल के जमाने के नबी थे? वो सहाबी नहीं, उनकी वफात होकर किसी की 4,000 साल, किसी की 3,000 साल, किसी की 2,000 साल, किसी की 500 साल, सैकड़ों साल पहले वफात पाए हुए सारे नबी मस्जिद अक्सा में हुजूर की इक्तिदा में जमा है। वहां इब्राहिम और इस्माइल भी हैं, दाऊद और सुलेमान भी हैं, मूसा व ईसा भी हैं अलैहिमुस्सलातु तस्लीम। नादान जब तुम मेराज के वाक़े में ये जानता है नबी उन तमाम नबियों की इमामत कर रहे हैं जो बहुत पहले फौत हो चुके थे, वो जिंदा होकर आए भी और हुजूर के पीछे नमाज भी पढ़े। अब बता, जो इन तमाम नबियों की इमामत किया है वो कैसे मुर्दा हो सकता है? खुद मेरे आका फरमाते हैं, मेराज की सफर पर मैं जब जा रहा था मैंने नजर किया मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर। हुजूर फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? यहाँ बैतुल मुक़द्दस में भी हैं, आसमानों में भी हैं। और हुजूर की एक हदीस ये भी है, मैंने सफर में मूसा की कब्र की तरफ देखा, मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए मैंने देखा। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए मैंने देखा। ये हदीसें हैं मेरे अजीजों। अब मुझे बताओ, नमाज कौन पढ़ता है, जिंदा या मुर्दा? नमाज कौन पढ़ता है? अरे मुर्दा हो तो उसकी पढ़ी जाती है और जिंदा अपनी पढ़ रहा होता है। और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। जब मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ने के लिए जिंदा है, मेरा अकीदा ये है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के लिए बहुत सारी दलीलें हैं, खुद अहादीस से साबित है। दूसरे नबियों की जब जिंदगी साबित है तो रसूल की जिंदगी भी तुम्हें माननी पड़ेगी। आओ, अब सहाबा का ही अकीदा सबसे बेहतरीन अकीदा है ना, सबसे बेहतरीन अकीदा। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अकीदा पूछते हैं, आपका अकीदा क्या है रसूल के मुतालिक? सुने, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वफात पा गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात हुई, आपका दफन, आपकी तदफीन कहाँ हुई? वो हुजरे आयशा है, हजरत आयशा सिद्दीका का वो मकान था, उसी में वो आराम फरमाती थी। हजरत आयशा के हुजरे में हुजूर की तदफीन हुई, सबको मालूम है। हजरत आयशा सिद्दीका के पास ही चाबी रहती थी। हजरत आयशा कमरा खोलती थी, कमरे के अंदर जाती थी, सफाई करती थी। चंद सालों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी कहाँ दफन हुए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी भी तदफीन का अंदाज भी ये है, उन्होंने वसीयत की थी, मेरा जनाजा हुजरे के सामने रख देना, अगर रसूल से इजाजत मिले तो दफन करना। 2.5 साल के बाद वफात हुई, हुजूर की वफात के 2.5 साल के बाद। कोई सहाबी ये नहीं पूछ रहा हजरत अबू बकर से इजाजत हम कैसे लेंगे, वो तो कब्र में है, किसी ने पूछा नहीं। हजरत अबू बकर ने वसीयत की, सबने कहा हाँ पूछ लेंगे। इसका मतलब है उनका अकीदा था रसूल। देखो मेरे अजीज हो, और हुआ भी है कि उनकी कब्र को हुजूर के पहलू में रखा गया। हजरत आयशा के कौन है? हजरत अबू बकर वालिद है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा के बाप हैं, वालिद हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके क्या हैं? शौहर हैं। हुजूर हजरत आयशा के क्या हैं? शौहर हैं। दोनों भी महरम हैं, दोनों महरम हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती, जब हजरत उमर दफन हुए तो अब वो उस हुजरे में जाना बंद कर देती, अब सफाई के लिए नहीं जाती थी। जब तक हजरत अबू बकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हजरत आयशा उस हुजरे में जाती थी, उस हुजरे में जाती। जब हजरत उमर उसमें दफन हो गए, आपने चाबी दूसरे के हाथ में दे दी और वहां नहीं जाने लगी। किसी ने पूछा, अम्मा आप पहले जाती थी अंदर हुजरे में, अब क्यों नहीं जाती? कहती हैं, रसूल मेरे महरम थे, अबू बकर मेरे महरम थे, उमर मेरे लिए गैर महरम है, मैं उनसे पर्दा करने के लिए नहीं जाती। मुझे बताओ अम्मा आयशा, पर्दे का हुक्म तो जिंदों के लिए है, पर्दे का हुक्म किसके लिए है? जिंदों के लिए। माँ आयशा सिद्दीका हजरत उमर के कब्र में जाने के बाद पर्दा कर रही हैं। इसका मतलब है आयशा सिद्दीका का अकीदा था कि उमर अपनी कब्र से उन्हें देख रहे होंगे। पर्दा किससे करेंगे? जो देखेगा ना। हजरत उमर जब हजरत आयशा को देख सकते हैं, अल्लाह के रसूल अपनी कब्र से पूरी उम्मत को क्यों नहीं देख रहे होंगे?
اے میرے عزیزو، یہ عقیدہ صحابہ کا ہے، ایک دو نہیں، اور بھی چیزیں میں تمہارے سامنے